हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले माइक्रोबायोलॉजी में यानी विडॉल टेस्ट, यानी जो विडॉल टेस्ट रहते हैं लेबोरेटरी में यानी कैसे क्या परफॉर्म करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में भी यानी अपने को पूछता है, तो इसको यानी कैसे क्या पॉइंट वाइज अपने को लिखना है। तो मैं यानी इस वीडियो में यानी अच्छी तरीके से आपको समझा के बताऊंगा और उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि लेबोरेटरी में यानी कैसे क्या करते हैं। तो इसके यानी दो टाइप रहते हैं, एक तो क्वालिटेटिव टेस्ट और इसके यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट। एंड जो क्वालिटेटिव टेस्ट रहते हैं वो स्लाइड में रहते हैं तो सभी को समझते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव टेस्ट रहती है उसको यानी अपने को क्या करना पड़ता है ना, इसे यानी ये टेस्ट ट्यूब की इससे यानी कैसे कभी इजीएस्ट वे से आपको यानी रेशियो रहते हैं। तो यानी ऐसे में आपको यहाँ पे वीडियो में अच्छी तरीके से यानी समझा के बताया हूँ। तो आज देखेंगे अपन यानी ये विडॉल टेस्ट यानी कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि यानी जो रिपोर्ट रहती है विडॉल टेस्ट की अपने घर में अपन देखते हैं, तो उसके यानी जो बैक्टीरिया रहते हैं साल्मोनेला टाइपी, उसका कितना क्या परसेंटेज रहता है अपने को कैसा है कभी कभी समझ में नहीं आता। तो अपन यहाँ पे भी समझेंगे कि यानी कैसे रेशो रहता है 1:20 1:40 का। तो यानी ये सभी डिटेल नॉलेज अपन इस यानी वीडियो में देखेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी ये टेस्ट है अपनी माइक्रोबायोलॉजी की। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विडॉल टेस्ट, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या है, विडॉल टेस्ट इज अ टाइप ऑफ द एग्लूटिनेशन टेस्ट विच इज यूज टू डिटेक्ट द टाइफॉइड फीवर। यानी ये क्या है, एक एग्लूटिनेशन यानी टेस्ट है। एग्लूटिनेशन यानी क्या होता है ना, जो एंटीजन और एंटीबॉडी इनकी रिएक्शन होती है और क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसको उसका बोलते हैं अपन एग्लूटिनेशन टेस्ट है। उसका यानी प्रिंसिपल है, वो काय के लिए डिटेक्ट करती है, टाइफॉइड फीवर के डिटेक्ट के लिए काम में आती है। तो यानी टाइफॉइड इज अ काउज बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइपी, यानी जो अपना टाइफॉइड है वो कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है ना, साल्मोनेला टाइपी। आप देख सकते हैं ना, जो बैक्टीरिया रहता है ना थोड़ा ऐसे यानी ऐसे शेप से यानी कार्टून की वैसे आपको मैं बताया। तो कौन से टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं जो यानी अपने को टाइफॉइड कॉज करते हैं। तो देखो जैसे मैं आपको पाई चार्ट टाइप में बताता हूँ, वैसे आपको यानी यूनिवर्सिटी के पेपर में भी यानी ऐसे पाई चार्ट निकल के आना है। तो बैक्टीरिया काउज टाइफॉइड यानी क्या है, साल्मोनेला टाइपी एंड साल्मोनेला पैराटाइपी। आप सभी को पता है कि साल्मोनेला टाइपी करता है, लेकिन एक है साल्मोनेला पैराटाइपी उसके यानी फैमिली में। तो ऐसे यानी दो ये बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइपी एंड साल्मोनेला पैराटाइपी। तो ये इसके यानी टाइफॉइड कॉज करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे एंटीजन ऑफ द साल्मोनेला, यानी एंटीजन यानी क्या। तो देखो एंटीजन क्या रहता है, उसके यानी एंटीजन रहता है, तो अपने बॉडी में आने के बाद अपने जो एंटीजन यानी प्रोड्यूस करता है, तो उसके अपोजिट में अपने बॉडी क्या बोलती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो एंटीजन कौन से रहेंगे, साल्मोनेला टाइपी, साल्मोनेला बैक्टीरिया के। तो जो साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया है उसका एंटीजन रहेगा एंटीजन ओ और एंटीजन एच। तो अपन उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, एंटीजन टाइफॉइड ओ एंड टाइफॉइड एच। तो यानी ये इसके यानी एंटीजन है कौन से, साल्मोनेला टाइपी के दो एंटीजन। कैसे ध्यान में रखोगे, एंटीजन ओ और एंटीजन एच। उसके बाद में साल्मोनेला पैराटाइपी, साल्मोनेला पैराटाइपी के दो एंटीजन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो उसको जाने अपन क्या देंगे, उसको यानी ऐसे ए और बी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको अपन अभी ए एच और बी एच ऐसे यानी दो एंटीजन है। तो यानी अपन देखेंगे कि यानी जो एंटीजन रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे यानी जो बैक्टीरिया रहेंगे अपने साल्मोनेला बैक्टीरिया, तो उसका यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। आप देख सकते हो ना ऐसे यानी इसका फ्लैजिला है, फ्लैजिला देख रहे हो अभी, इसका यानी फ्लैजिलेटेड ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया। और इसके यानी आप देखोगे ऐसे यानी स्पाइक यानी वैसे प्रोटीन वैसे ना कि उसके बॉडी के ऊपर ऐसे लगे रहेंगे। और उसका जेनेटिक मटेरियल आपको सभी को यानी पता है कि वैसे यानी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है उसके इसमें। तो यानी उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आप वहाँ पे यानी डायग्राम निकल कर आ सकते हैं। अब वो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, लेकिन अपने जो विडॉल टेस्ट है इसके बारे में अपने को यानी सबसे पहले देखना है। तो यानी विडॉल टेस्ट यानी क्या है, तो सबसे पहले यानी देखेंगे विडॉल टेस्ट के दो टाइप होते हैं, यानी दो टेस्ट रहते हैं उसके अंदर भी। तो सबसे पहले रहेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट और उसके बाद में देखेंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो आप क्या यहाँ पे देखो इसके वर्ड में इसका यानी मीनिंग छुपा हुआ है। क्वालिटेटिव यानी वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मैंने आपका ब्लड निकाला और ब्लड निकाल के देख रहा हूँ कि वहां पे सच में अपने को बोल रहा है कि नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं आप विडॉल करके आओ, तो विडॉल करके आने वो देखेंगे यानी क्वालिटेटिव टेस्ट। उसके ब्लड स्ट्रीम में यानी उसका जो सीरम है वहां पे यानी बैक्टीरिया के अपोजिट में एंटीबॉडी बनी है या नहीं। तो अपन सबसे पहले यानी देखेंगे कि प्रेजेंट है बैक्टीरिया उसके बॉडी में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट। और उसके बाद में क्वांटिटेटिव टेस्ट।
क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी अगर बैक्टीरिया है तो कितने परसेंटेज में, कितने क्वांटिटी में ज़्यादा स्प्रेड है कि कम उसकी क्वांटिटी है, उसके यानी अपन देखेंगे। एक तो क्वालिटेटिव टेस्ट है और एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। तो जो क्वालिटेटिव टेस्ट रहते हैं उसको जो अपन क्या बोलेंगे, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट यानी अपन एक स्लाइड लेंगे, जैसे आप सभी को पता है आपके यानी स्लाइड रहते हैं, मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा। यानी जो स्लाइड पर जब अपन आप सब देखोगे, स्लाइड पर जब अपन क्या करते हैं ब्लड निकालते हैं और उसको वैसे स्ट्रीम करके उसको ना माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक तो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा और एग्लूटिनेशन बोल रही है। एग्लूटिनेशन है ब्लड का यानी क्या होगा, क्लॉट यानी क्लम्पिंग होगा, एंटीजन एंटीबॉडी अपन यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो यानी एग्लूटिनेशन स्लाइड पे, उसके क्या बोलेंगे उसको ना स्लाइड एग्लूटिनेशन। और बाद में है डाइल्यूशन टेस्ट। अभी अपने को क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा कि डाइल्यूशन यानी अपन डाइल्यूट करते जाएंगे और बाद में देखेंगे यानी जो बैक्टीरिया है उसका यानी कहाँ तक यानी उसके परसेंटेज अपने इसमें प्रेजेंट है। अगर ज्यादा इसमें परसेंटेज रहता है इसका मतलब क्या होगा, आप यानी बॉडी में यानी ज्यादा इसमें वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या देखेंगे, आपको है ना कैसा वहां पे पेपर में लिखना है क्वालिटेटिव, यानी रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे अपने को क्वालिटेटिव टेस्ट में, आप सभी को पता है क्या है, विडाल स्लाइड लगेंगी। स्लाइड यानी आपको पता है वो ग्लास की स्लाइड रहती है, विडाल स्लाइड में आपको यानी और दिखाऊंगा। उसके बाद में करेंगे ड्रॉपर लगेगा, ड्रॉपर के बाद अपने को मिक्सचर लगेगा, और ये यानी रिक्वायरमेंट है। और रिएजेंट यानी आप बाहर से क्या लाओगे, यानी रिएजेंट यानी आपने को क्या लगेंगे, एंटीजन लगेंगे, क्योंकि आपके ब्लड बॉडी ने क्या एंटीबॉडी तो बनाए है, तो यानी आपने वो सीरम में एंटीबॉडी तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन बाहर से क्या देखेंगे वहाँ पे डालने के लिए, तो वहाँ पे रिएजेंट लगेगा एंटीजन एच, एंटीजन ओ, एंटीजन एच और एंटीजन बीएच। आप सभी को पता है ना ये एंटीजन है साल्मोनेला टाइपी और साल्मोनेला पैराटाइपी के। और सैंपल में क्या लगेगा, सैंपल को अपने को पेशेंट का ब्लड निकालना पड़ेगा, और ब्लड पेशेंट सीरम यानी एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, सीरम में प्रेजेंट रहती है, तो यानी पेशेंट का सीरम लगेगा। उसके बाद में क्या है अपना पहला है उसका प्रिंसिपल, तो यानी जो अपनी क्वालिटेटिव टेस्ट है उसका प्रिंसिपल आपको यानी ऐसे पॉइंट वाइज वहाँ पे लिख कराना है। तो पहले क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ द एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी क्या है ये टाइप ऑफ द एग्लूटिनेशन टेस्ट। आपको भी बताया एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेट होंगे। सीरम मिक्स विथ एंटीजन, यानी जो अपना सीरम है उसको अपन कैसे मिक्स करेंगे, यानी एंटीजन के साथ मिक्स करेंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट देन द एग्लूटिनेशन ऑक्यूर इफ एनी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम, यानी अगर अपने सीरम में उसके अपोजिट में अपने बॉडी ने अगर एंटीबॉडी बनाई होंगी, अगर बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, तो उसका मतलब यानी क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा एंटीबॉडी अपने ब्लड में, तो क्या होगा एग्लूटिनेशन होगा, यानी वहाँ पे क्लम्पिंग होंगी अपने ब्लड की। और इसके बाद में क्या होता है, इफ द एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम एग्लूटिनेशन नॉट ऑक्योर, यानी अगर अपने बॉडी में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी नहीं तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा नहीं, तो ये यानी इसका प्रिंसिपल है। तो ऐसा यानी एक सिंपल सा है, एग्लूटिनेशन होगा या एग्लूटिनेशन नहीं होगा, अगर प्रेजेंट रहेंगे तो एग्लूटिनेशन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसका यानी ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो आप देखो यानी जो विडाल स्लाइड है ऐसी रहती है, देखो यानी जो अपने ये स्लाइड रहती है वहाँ पे क्या है ऐसे ऐसे, यानी यहाँ पे ये स्लाइड पे ऐसे राउंड बनाए रहते हैं, तो राउंड यानी देख सकते हो यानी ऐसे स्लाइड रहती है। स्लाइड में अपनी जो बेसिक स्लाइड आप देखते हो वहाँ पे जैसे यानी ये राउंड राउंड ऐसे यानी बने रहते हैं, आप देख सकते हो, तो यानी ऐसे बने रहते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यानी सीरम डालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इस वाली इसमें सीरम डाला, यहाँ पे भी सीरम यानी जो पेशेंट का अपन ने सीरम डाला था सीरम, तो पहले सबसे पहले अपन क्या करें सीरम डाले, और सीरम डालने के बाद क्या करेंगे अपन ने जो रिएजेंट लिया था, रिएजेंट यानी बाहर से अपन एक रिएजेंट रहते जो यानी एंटीजन रहते अपने पास एंटीजन, तो मैंने क्या किया वहाँ पे एक यानी ओ एंटीजन डाला जो अपने ब्लड सीरम, यहाँ पे क्या है ओ एंटीजन डाला, यहाँ पे एच एंटीजन डाला, यहाँ पे बी एच एंटीजन डाला और यहाँ पे एच एंटीजन डाला। तो यानी एग्लूटिनेशन होगा तो यानी ब्लड का क्लॉटिंग होंगी। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये यानी अपोजिट वाली एंटीबॉडी नहीं थी ओ वाली, तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, लेकिन एच के अपोजिट वाली एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रेजेंट थी सीरम में, तो इसके कारण क्या हुआ यहाँ पे यानी ये क्या हुआ क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब अपने बॉडी में यानी ये टाइफॉइड के यानी वहाँ पे स्ट्रेसेस प्रेजेंट है। तो यानी ऐसे रहते ये क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी अपने को डिटेक्ट करना पड़ता है कि वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके बाद में अपन देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट आपको सभी को पता है ना डाइल्यूशन के इसके रिलेटेड है, तो डाइल्यूशन कैसे रहेंगी और क्या करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब के मैं आपको बताऊंगा। तो उसके पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो टेस्ट ट्यूब लगेंगी, एक ग्लास पिपेट आप सभी को पता है पिपेट लगता है ब्लड लेने के लिए वहाँ पे डालने के लिए, और एक नॉर्मल सलाइन लेंगी, वाटर बाथ लगेगा, और रिएजेंट तो आप सभी को है ना पता है, रिएजेंट अपन ने पहले इसमें लिया था एंटीजन रिएजेंट।
तो अभी देखेंगे डाइल्यूशन की प्रोसीजर कैसी है। तो यानी आपको अगर यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसे यानी पाई चार्ट की इससे यानी अपन यानी वहाँ पे प्रोसीजर भी लिखना पड़ती है। तो यानी जो अपन कौन सी प्रोसीजर देगा, डाइल्यूशन टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको समझा के ऐसा बताता हूँ यानी थ्योरी वाइज, और आपको यानी मैं बाद में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा यानी जो अपने ये है टेस्ट ट्यूब्स, एंड टेस्ट ट्यूब्स के यानी कैसी क्या प्रोसीजर होती है करके। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन एट 0.9 ml ऑफ अ नॉर्मल सलाइन एंड द 0.1 ml सीरम इन अ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड अदर ट्यूब एडेड 0.5 ml सलाइन। तो यानी ये क्या बोल रहा है, मैं आपको यानी समझा के बताता हूँ। तो ये जो देख रहे हो यानी आप यहाँ पे पहली टेस्ट ट्यूब, ये पहले टेस्ट ट्यूब में अपने को सिंपल इससे क्या लेना है 0.9 ml अपने को यानी ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है अपने को क्या लेना है 0.9 ml सलाइन लेना है और 0.1 ml यानी सीरम लेना है। सीरम यानी अपन ने जो पेशेंट का सीरम लिया था तो यानी उसको क्या करना है अपने को यानी अभी यानी ऐसा मिक्स करना है, वो यानी पहले वर्ड का ये बोल रहा है प्रोसीजर के इसमें। उसके बाद में दूसरे बार में क्या देखेंगे और वो क्या बोलना है, और जो है ना ये जो मैंने मिक्सर बनाया, जो मिक्सर बनाया हूँ ये मिक्सर के यानी 0.5 ml अपने को क्या करना है यहाँ पे दूसरी इसमें डालना है। उसके बाद में और 1 by 1 0 इसका मिक्स होने के बाद 0. यहाँ पे 5 ml। ऐसा करते करते यानी अपने को यानी लास्ट यानी ये 6th यानी जो अपनी टेस्ट ट्यूब रहेंगी यहाँ तक यानी 0.5 ml यहाँ से निकाल कर फिर यहाँ से 0. ml ऐसे निकाल कर यानी लास्ट तक यानी जाना है, यानी पहली वर्ड का यानी ऐसा मीनिंग बोल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, नाउ चेंज द 0. ml मिक्सचर इन ऑल टेस्ट ट्यूब। आपने किया जो 0. ml ये जो मिक्सचर था वो अपन यानी एक दूसरे इसके दूसरे इसमें यानी डाल दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, नाउ एडेड 0.5 ml एंटीजन इन एच टेस्ट ट्यूब। यानी देखो यहाँ पे यानी मैं 0.5 ml यानी मैं निकाला था, तो यानी यहाँ से 0. ml यहाँ पे डाला तो यहाँ पे कितना रहा 0.5 ml रहा, यहाँ पे 10 ml था, 10 ml से मैंने 0.5 यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे 10 ml हुआ, फिर 10 ml में से और यहाँ पे, तो यानी ये लास्ट में यहाँ तक का कितना आया, यहाँ पे कितना रहा 0.5 ml, यहाँ पर भी कितना रहा 0.5 ml। तो यानी आपने देखा क्या नहीं यहाँ पे क्या है 0. ml अपन यानी सभी इसमें 0. ml 5 ml यानी ये सलाइन रहेगी और वहाँ पे क्या हुआ सभी यानी ये डाइल्यूशन है। उसके बाद में क्या बोल रहा है जो अपना ये पॉइंट है, नाउ एडेड द 0.5 ml एंटीजन इन एच टेस्ट ट्यूब। यानी अपने को क्या करना है 0.5 ml और बाहर से अपने को क्या करना है यहाँ पे एंटीजन डालना है 0.5 ml। यानी कि आपने 0.5 ml क्या डालना है अपने को एंटीजन डालना है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे अपन एंटीजन डालेंगे। उसके बाद में और क्या बोलता है आगे देखेंगे, यानी 0.5 ml यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 0.5 ml डालेंगे, यहाँ पे 0.5 ml यानी सब भी इसमें यानी ऐसे डालेंगे 0.5 ml एंटीजन। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो जाएंगे, वहाँ पे 10 ml होगा, 10 ml 10 ml यानी सभी इसमें यानी 10 ml यानी वहाँ पे हो जाएगा रेशो में। और उसके बाद में क्या करना है ऑब्जर्व, उसके बाद क्या करना है ऑब्जर्व एंड बोथ द ट्यूब इन द वाटर बाथ। यानी ये क्या करना है सभी यानी जो टेस्ट ट्यूब है अपने को यानी वाटर बाथ में डालने के लिए वाटर बाथ में रखना है ऑन फॉर द 5 मिनट्स। और बाद में देखेंगे अपन वहाँ पे यानी एंड दिस सी द एग्लूटिनेशन देखेंगे। एंड देख क्या करें अपने को सभी ये टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अपन क्या करें वहाँ पे आपको वाटर बाथ में रखना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद देखेंगे क्या नहीं वहाँ पे अपने को एग्लूटिनेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था वहाँ पे पहले सीरम डाला था, सीरम में क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे और बाद में मैंने क्या किया वहाँ पे एंटीजन डाला, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होंगे और एग्लूटिनेशन होगा। लेकिन क्या करेंगे अपन एग्लूटिनेशन कहाँ तक होता है, यानी जो बैक्टीरिया रहता है वहाँ का लास्ट कहाँ तक यानी डाइल्यूट करते करते जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम ज़्यादा यानी वहाँ पे एंटीबॉडी यानी बैक्टीरिया की परसेंट ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पे यानी एंटीबॉडी भी ज़्यादा रहेंगी, तो एंटीबॉडी ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ के डाइल्यूशन करते रहेंगे लेकिन वहाँ पे एंटीबॉडी यानी जाते रहेंगी। तो यानी जितनी दूर तक यानी एंटीबॉडी जाते रहेंगी यानी वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा, यानी उतना यानी परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा यानी परसेंटेज है वहाँ पे टाइफॉइड का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे यानी एग्लूटिनेशन हुआ क्या। हाँ यहाँ पे देखो क्या यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है, आप देख सकते हो यानी यहाँ पे रेड 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 ऐसे आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, तो यानी यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा है। उसके नेक्स्ट ट्यूब में देखो तो यहाँ पे भी यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है। उसके बाद में देखोगे तो वहाँ पे भी यानी थोड़ा थोड़ा एग्लूटिनेशन हो रहा है। उसके 1/60 रेशो में वहाँ पे भी यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 1/32 एंड 1/320 एंड 1/640 में यानी यहाँ पे एग्लूटिनेशन
नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पे यानी यहाँ तक यानी वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद में डाइल्यूशन में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यानी ये यानी वैसे रेशो रहता है 1:20 1:40, यानी इस रेशो के हिसाब से यानी अपन देखेंगे कि यानी कितने परसेंटेज में वहाँ पे यानी जो बैक्टीरिया है वो कितने परसेंटेज में अपने बॉडी में यानी स्प्रेड हुआ है। तो उसके बाद अपन देखेंगे यानी जो रिडल रिपोर्ट रहती है वो कैसे यानी अपन डायग्नोसिस करते हैं, यानी इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो अभी अपन देखेंगे विडॉल टेस्ट के यानी रिपोर्ट, यानी अपने घर में अगर किसी के यानी डॉक्टर ने बोला कि यानी विडॉल टेस्ट करो, तो उसका यानी रिपोर्ट यानी अपने को यानी कैसे समझना है। तो सबसे पहले आपने इसको यानी बताया हो, यानी सभी को यानी इंपॉर्टेंट है अपने मेडिकल स्टूडेंट अब डॉक्टर्स के लिए, तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी समझना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यानी इसको कैसे क्या पता चलता है। तो यानी जो ये रेशियो है 1:20 1:40, तो यानी आपको मैंने अभी सभी को यानी अभी दिखाया कि यानी जो ये टेस्ट ट्यूब है उसका यानी रेशियो रहता है। अब देखो यानी जितना ज्यादा यानी डाइल्यूशन रहेगा, ये देखो यानी इतना कैसा यानी इधर डाइल्यूशन यानी बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी यहाँ पे क्या है परसेंटेज, अगर पहले यहाँ पे क्या है एंटीबॉडी तो ज्यादा रहेंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे पहले यानी ये किया था, उसके बाद में और डाइल्यूशन डाइल्यूशन डाइल्यूशन, तो यानी लास्ट तक अगर यहाँ लास्ट तक अगर भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रही और यहाँ पे अगर क्लम्पिंग फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या हो, अपने बॉडी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज में यानी एंटीबॉडी बनाया। इसका कारण बहुत यानी अपने बैक्टीरिया अपनी बॉडी में ज्यादा परसेंटेज में है या बहुत दिन से यानी वो इन्फेक्शन अपने बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसका यानी ऐसा है डाइल्यूशन का ये कंसेप्ट है। अगर ज्यादा डाइल्यूशन तक वहां पे यानी अगर क्लम्पिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो इस चीज का मतलब क्या, अपने सीवियर कंडीशन अपने को देखने को मिलेंगी। तो यानी वैसे चीज यहाँ पे अपन देखेंगे रिपोर्ट में। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाया रेशो का क्या रहता है। उसके बाद में ये एंटीजन है, आप सभी को पता है साल्मोनेला टाइपी, साल्मोनेला OH यानी ये एंटीजन है, और ये पैराटाइपी के एंटीजन है। तो यानी ये ऐसे 4 AH BH यानी ऐसे एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में क्या है, यानी पॉजिटिव दिख रहा है, यानी 1:20 में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। यानी पॉजिटिव क्या यानी क्या, एग्लूटिनेशन, आप सभी को पता है कि एक क्लम्पिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है। यानी जहां पे यानी पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब वहां पे यानी बैक्टीरिया के यानी वहां डाइल्यूशन तक यानी वहां पे बैक्टीरिया कि यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। एंड निगेटिव यानी नो एग्लूटिनेशन, यानी वहां पे यानी बैक्टीरिया के यानी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट नहीं है। तो यानी देखो यानी जो 1:80 रहता है, यानी ये अपन यानी एक नॉर्मल रेंज धरते हैं। यानी 1:20 और 1:40 पॉजिटिव रहा तो कभी कभी क्या होता है, अगर ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया रहा तो ट्यूबरकुलस के पेशेंट में कभी कभी यानी यहाँ तक यानी पॉजिटिव बताता है, क्योंकि अपनी बॉडी क्या करती है, अपने अपोजिट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। तो कभी कभी यानी 1:40 तक यानी अपने को यानी निगेटिव अगर विडॉल साल्मोनेला प्रेजेंट नहीं भी रहा तभी भी यानी यहाँ तक यानी अपने को पॉजिटिव दिखा देती है। लेकिन 1:80 के बाद में 1:80 1:60 यहाँ पे अपना जो कन्फर्मेशन यानी टाइफॉइड साल्मोनेला टाइप ही रहेगा, वो यानी यहाँ अपनी बॉडी यानी यहाँ पे दिखाएंगी कि नहीं यहाँ पे साल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे बहुत सीवियर कंडीशन अपने को देखने को मिलेंगी कि अपनी बॉडी में टाइफॉइड का इन्फेक्शन है। अगर ज्यादा यानी दिन से अपने यानी बहुत दिन से अपने 1 महीना 1.5 महीने से अपने बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो यानी यहाँ पर यानी पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब क्या बोलेंगे, बहुत दिन से मेरे को टाइफॉइड के यानी बैक्टीरिया अपने बॉडी में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, यानी एंटीबॉडी अपनी बॉडी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ये क्या है, यानी नॉर्मल है। तो यानी जो रिपोर्ट ये क्या है, नॉर्मल रिपोर्ट में आती है, तो उतना यानी सीवियर कंडीशन नहीं है। तो ऐसे यानी ये रेशो रहते हैं और ये कंट्रोल रहता है, ये निगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। तो यानी ये ऐसे नॉर्मल से यानी रिपोर्ट है, यानी सभी को यानी समझ में आना चाहिए। तो उतना यानी अपने को डरने की बात नहीं रहती कि यानी टाइफाइड हो तो उस पर अच्छे से अच्छे यानी अपने को अभी इलाज आए है, और डॉक्टर के पास जाके यानी डायग्नोसिस करके यानी रिपोर्ट अपन घर में भी यानी पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ अपने विडॉल टेस्ट। तो यानी ये यूनिवर्सिटी के पेपर में सभी जो हैंड रिटन नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल M for Medico में डाल दूंगा। वैसे ही आप यानी पॉइंट वाइज यानी वैसे यूनिवर्सिटी के पेपर में अच्छी तरीके से यानी लिख कर आना। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना नीडेड स्टूडेंट की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो प्लीज मेरे चैनल M for Medico को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।